चैट जीपीटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, वो है चैट जीपीटी 5.2। चैट जीपीटी 5.2 के बारे में ही आज का वीडियो रहने वाला है, जहां हम देखेंगे कि चैट जीपीटी 5.2 में क्या-क्या अपडेट्स हैं। चैट जीपीटी पहले कैसा था और चैट जीपीटी अभी कैसा है। चैट जीपीटी पहले अपने हर तरीके के कस्टमर के लिए सेम डेटा मॉडल को यूज़ करता था, जिससे चैट जीपीटी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन चैट जीपीटी 5.2 में उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैट जीपीटी का अपीयरेंस कैसा है, कैसा आपको अपने सिस्टम पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ चैट जीपीटी का इंटरफेरेंस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके पर्सनलाइजेशन में, जनरल के अंदर, अपीयरेंस में यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइट चाहिए थीम तो आप लाइट रख सकते हैं, अभी के लिए इसको डार्क रहने देते हैं। ये चैट जीपीटी का आइकन रिफ्रेश के लिए है, इसको आप चैट जीपीटी को ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी के अंदर कुछ रिपोर्ट करना है या फिर इसकी कुछ इनसाइट्स आपको लग रही हैं कि वो यूज़फुल नहीं है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे, रिपोर्ट के अंदर जो भी आपकी क्यूरी है वो यहाँ पे आप रिपोर्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और चैट जीपीटी यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप न्यू चैट जा सकते हैं। यहाँ कुछ रिकमेंडेशंस आपको आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप कुछ इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। इमेजेस, जो आपको इमेजेस चाहिए और यहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, अपने सिस्टम से भी इमेजेस ले सकते हैं। ऐप्स का ऑप्शन है, जहाँ ऐप्स चैट जीपीटी यूज़ करें उनसे इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट नेम डालेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। इसने थोड़ा टाइम लिया और प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट की फाइल इसमें ऐड कर सकते हैं और ये सेपरेटली आप कोई अगर कुछ बना रहे हैं, कुछ वेबसाइट या कुछ ऐप या फिर कुछ अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो सेपरेटली एक प्रोजेक्ट बना के कर सकते हैं, जिसके लिए डेटा अलग से सेव रहेगा। उसी चीज़ के लिए इसमें कैनवस मोड भी है, वो हम आगे देखेंगे। इसको यहीं से हम डिलीट कर देंगे, अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चैट हिस्ट्री, जो भी आपने सर्च किया था वो चैट हिस्ट्री के अंदर आ रहा है। प्लस आइकन के अंदर जाके आप अपलोड सेक्शन में इमेजेस और फाइल्स इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या-क्या हैं। चैट जीपीटी 5.2 कैसे इस चैट जीपीटी के पुराने वर्जन से अच्छा है, उसके लिए इसमें क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। अब आप इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई इमेज को एनहांस या एडिट भी करवा सकते हैं यहाँ से अपलोड करके। इसके बाद आप थिंकिंग वाले में एआई को सोचने के लिए कुछ भी आप चाहते हैं कि एआई आपके बिहाफ पे सोचे, उसके लिए थिंकिंग मोड यूज़ कर सकते हैं। डीप रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ये काफ़ी लंबा समय लेगा और आपको एक अच्छी रिसर्च करके देगा। जैसे हम देख लेते हैं, आई want deep research on what is AI। अब इसने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हम ऑप्शन 1 चूज़ कर लेते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसने रिसर्च स्टार्ट कर दिया है, ये अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में इसकी रिसर्च करेगा और ये थोड़ा टाइम भी लेगा। प्रोसेसिंग के साथ-साथ देख सकते हैं इसने मल्टी टैब खोल दिया है यहाँ पे। अभी एक साइड में ये रिसर्च करेगा जो हमने इसको टॉपिक दिया है, दूसरे साइड में हम चैट जीपीटी का यूज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि हम बोरिंग फील ना करें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। डीप रिसर्च वाला मोड हमारा एक्टिव है, इधर से वो डीप रिसर्च कर रहा है। शॉपिंग रिसर्च में हमें कुछ शॉपिंग इनसाइट जानना है, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, क्या रिव्यूज़ हैं, वो सब के लिए शॉपिंग रिसर्च वाला आप फीचर यूज़ कर सकते हैं इसमें। मोर ऑप्शंस के अंदर आप जाएंगे, स्टडी एंड लर्न ऑप्शन केवल स्टडी बेस्ड यूजर्स के लिए है, स्टूडेंट्स हों या किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की। वेब सर्च, जैसा आप गूगल पे सर्च करते हैं, वेब सर्च उसी के लिए है, आप चैट जीपीटी पे भी डायरेक्ट वेब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कैनवास मोड, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। कैनवास मोड प्रोजेक्ट की तरह ही है, जैसे प्रोजेक्ट में आपका डेटा अलग से सेपरेटली स्टोर रहेगा, वैसा ही कैनवास में रहेगा। अभी के लिए रिसर्च वाले को हम क्लोज कर देते हैं एंड कैनवास मोड हमने देख लिया था। इसके बाद देखेंगे क्विजेस। आई वांट क्विज ऑन एआई। अभी हम एक क्विज क्रिएट करके देखा, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। जैसा आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसने प्रिपेयर कर लिए, 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। ये प्रोसेस हो रहा है, इसे कंप्लीट होने देते हैं, तब तक हम और फीचर्स देख लेते हैं। मोर में योर ईयर चैट जीपीटी के अंदर आपने चैट जीपीटी को लास्ट ईयर किसके लिए यूज़ किया था, वो सारा डेटा आएगा। एक्सप्लोर ऐप्स के अंदर, जैसा मैंने इधर ऐप्स में बताया था, वही इधर एक्सप्लोर ऐप्स के अंदर है। हमारी क्विज तैयार है, देख लेते हैं क्विज को, देख लेते हैं। व्हाट डज एआई स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Further, which AI type can perform any intellectual task a human can? General AI can do that. Which technique allows AI to learn from data and improve over time? It is machine learning. Who is considered a founding father of AI? Founding father of AI is not Steve Jobs, neither Bill Gates. Alan Turing. Alan Turing is the father. Which is an example of AI application? Voice assistants like Siri and Alexa. Excellent. हमने देखा क्विज, काफ़ी अच्छी इसने क्विज क्रिएट की थी। इसके अलावा जो फीचर्स हैं हम डिटेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, अलाउ करेंगे। टेल मी अबाउट एआई। डिटेक्ट में अगर हमें टाइप नहीं करना है तो हम इसे बोल सकते हैं, कैन बी रिपीट, इसने सुना है पूरा वॉइस कन्वर्जेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। हाय, इसको मैं कर देता है। ये कुछ हमने देखा एआई के जो भी फीचर्स थे, जो भी इसका इंटरफेस था, वो सारा हमने इसमें देख लिया है। इसके अलावा अभी एआई स्टूडेंट्स के लिए किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? कंसेप्ट समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटर्स हैं तो आप एआई को वीडियो आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल एंड टेक्स्ट आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस में बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एआई में जो अपडेट्स हुए हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है। एआई चैटजीपीटी में जो लेटेस्ट अपडेट है वो है लैंग्वेज का, इंग्लिश का। आप हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे एक व्हाट इज़
AI शॉर्ट्स वीडियो पे 30 सेकेंड्स की स्क्रिप्ट दो। ये हमने हिंदी और इंग्लिश की कॉम्बिनेशन में से लिखा है और इसने हमारे लिए स्क्रिप्ट रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी स्क्रिप्ट लिखा है। तो इसे ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरा हिंदी में लिख के देना पड़ेगा या पूरा इंग्लिश में लिख के देना पड़ेगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों में इसको लिख के दे सकते हैं। अभी इसका एक फीचर और है लेटेस्ट वर्जन के अंदर, जिसके अंदर कंटेक्स्ट को ये रिमाइंड रखता है। अभी हमें इसके लिए थंबनेल भी चाहिए, तो हमें इसे फिर से बताने की जरूरत नहीं कि हमें थंबनेल किसके लिए चाहिए। हम सिंपली लिखेंगे इसके लिए थंबनेल भी क्रिएट करो। और ये देखो इसने बनाना शुरू भी कर दिया। इसने नहीं पूछा कि इसे आपको थंबनेल किसके लिए चाहिए, किस वीडियो के लिए चाहिए, क्या कंटेक्स्ट है, क्योंकि इसे पता है कि हम पहले किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, हमने कोई वीडियो किसके लिखवाई, उसी वीडियो के रिगार्डिंग ये थंबनेल क्रिएट करेगा। अब देख लेते हैं। फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन के लिए ये क्लाइंट्स को ईमेल लिख सकता है, प्रपोजल्स बना सकता है, मार्केटिंग आइडियाज़ दे सकता है, एड कॉपीज जनरेट कर सकता है, कस्टमर रिप्लाईज ऑप्टिमाइज कर सकता है। अब हम देख लेते हैं। इसने हमारा थंबनेल क्रिएट कर दिया है। ये देखेंगे हमारी इमेज तैयार है। व्हाट इज़ एआई, द फ्यूचर इज़ हेयर। देख सकते हैं इसने काफ़ी प्यारी इमेज में जनरेट करके दिया। एंड अब हम देखेंगे एआई जो चैट जीपीटी है वो काफ़ी अच्छा लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? ये कभी कभी गलत आंसर को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में आपको रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप ये पता करना भूल जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। रियल टाइम डेटा हर बार एक्यूरेट नहीं होता है। ह्यूमन क्रिएटिविटी को अभी तक एआई रिप्लेस नहीं कर पाया है। कॉमन सेंस आपको ही यूज़ करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी को यूज़ करें या किसी भी और एआई मॉडल को यूज़ करें, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि दी गई इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। जो प्रो टिप हम इस वीडियो में शेयर करेंगे वो है कस्टमाइज योर ओन जीपीटी। देख लेते हैं कैसा करना है। हमें प्रोफाइल पे जाना है, पर्सनलाइजेशन पे। हम देखेंगे कि हमारे चैट जीपीटी का हमारे रिगार्डिंग बिहेवियर कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इमोजीज कैसे हमें यूज़ करने हैं, हमें ज़्यादा इमोजीज चाहिए, हमें कम इमोजीज चाहिए, और ये अदर सेटिंग्स देख लेंगे। इसके अलावा खुद की डिटेल्स डालने के बाद एडवांस में हम किस किस मूड को ऑन रखना चाहते हैं। हम चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। पहली प्रो टिप ये थी। सेकंड प्रो टिप है कि हम फॉलो अप ले सकते हैं। हम एआई को कुछ, हम चैट जीपीटी को लिखेंगे टेल मी अबाउट एआई, तो ये हमें एक थोड़ा बड़ा और डिस्क्रिप्टिव आंसर देगा जो हमें नहीं पढ़ना है, और हो सकता है हर कोई नहीं पढ़ना चाहता। इसके लिए हम लिखेंगे इसको एक लाइन में बताओ। अभी तक ये लिखे ही जा रहा है एआई के बारे में, इसको अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं यहीं पे और लिखते हैं इसको एक लाइन में बताओ। इसने लिखा है एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को सोचने, सीखने और ह्यूमंस की तरह डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। ये इसने एक लाइन में इसको कर दिया। ये फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स हैं। जब एआई आपको कोई रिस्पॉन्स देता है और उस रिस्पॉन्स को आपको समझने में कोई दिक्कत है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स उसे लिख सकते हैं। फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स के एग्जाम्पल है और सिंपल बनाओ, एग्जाम्पल दो, बिगनर फ्रेंडली करो, शॉर्ट वर्जन दो।